हेलो दोस्तों, आज कामिका एकादशी और सावन सोमवार का विशेष पावन अवसर हमें प्राप्त हुआ है। पंचांग के अनुसार सोमवार के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग पूरे दिन रहेगा। 21 जुलाई का दिन शिव भगवान और विष्णु भगवान के भक्तों के लिए सौभाग्य को लेकर आ रहा है। व्रत और उपासना करने वालों की आर्थिक समृद्धि, रोग मुक्ति और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने की विधि इस प्रकार है। प्रातः काल आप किसी भी पवित्र नदी में स्नान करके भगवान शिव को बिल्व पत्र, दूध, दही, घी, मधु, शर्करा, भस्म आदि अर्पित करके पूजन करें एवं भगवान विष्णु को तुलसी के पत्र, पीले फल, फूल, पंचामृत आदि से पूजन करें और ओम नमः शिवाय का तथा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्रों का जाप करें तथा भगवान का पूजन करें। भगवान जी को शक्ति के अनुरूप भोग लगाएं एवं आरती करें। अंत में जो भी हमसे गलती हुई है उसके लिए भगवान जी से क्षमा याचना करें। शिव जी और विष्णु जी की संयुक्त उपासना से मनुष्य के सभी प्रकार के पाप नष्ट हो सकते हैं और पाप से मुक्ति मिल सकती है और जीवन में सुख, शांति तथा समृद्धि का वास होता है। यह दुर्लभ संयोग है क्योंकि यह वर्षों में एक ही बार आता है। श्रद्धालु इस दिन उपवास, व्रत और पूजा अवश्य करें और अपने जीवन में इस संयोग का लाभ उठाएं। इस बार श्रावण के महीने में एक अत्यंत दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस प्रकार सावन सोमवार के साथ साथ कामिका एकादशी भी पड़ रही है। भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा प्राप्त करने के लिए यह एक अति उत्तम अवसर मिल रहा है। इस अवसर को धर्म शास्त्रों में अत्यंत पुण्यदायी और फलदायी बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार शिव भक्तों के लिए विशेष होता है, तो वहीं एकादशी का दिन भी भगवान विष्णु को समर्पित होता है। अब की बार दोनों एक ही साथ होने से भक्तों को शिव और विष्णु दोनों की ही आराधना करके लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। कामिका एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक गांव में पहलवान रहता था। वह अधिक क्रोध करता था, इसलिए उसकी किसी न किसी से बहस हो जाती थी। एक बार ऐसा समय आया कि उसका किसी ब्राह्मण से झगड़ा हो गया। उसने क्रोध में आकर ब्राह्मण की हत्या कर दी, जिसकी वजह से उस पर ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया। उसके बाद वह ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए गया तो पंडितों ने उसे वहां से भगा दिया। पंडितों ने पहलवान को ब्राह्मण का हत्या की दोषी मान करके बहिष्कार किया। पंडितों ने पहलवान के घर धार्मिक कार्य को करने से मना कर दिया और सामाजिक बहिष्कार कर दिया। पहलवान ने साधु से इस दोष को दूर करने का उपाय पूछा तो साधु ने सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी को करने का सलाह दिया। उसके बाद पहलवान ने विधि पूर्वक कामिका एकादशी का व्रत किया। उसके बाद पहलवान के सपने में श्री हरि के दर्शन हुए। उसने सपने देखा कि भगवान विष्णु ने उसे हत्या के दोष से मुक्त कर दिया। तभी से कामिका एकादशी का व्रत शुरू हुआ।